सभी को नमस्कार एक बार फिर। आज मेरा पादप जनन में जो है ये चौथा वीडियोज़ होगा और हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती होगी। और अगर आप लोगों को वीडियोज़ हमारे पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई लोग, और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी अधिक से अधिक करें। और हमें उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा से पढ़ रहे होंगे और आपका तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा होगा। और अब परीक्षाएं आपके धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं और आपके ऊपर दबाव भी परीक्षा का अब बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हम आपके साथ हैं, दबाव नहीं बढ़ेगा। हम सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। बस आप कमेंट के माध्यम से अपने समस्या को हमको बताएं। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा अगस्त से चल रहा है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने कुल मिलाकर के आपके 5 और 6 महीने बचे हैं। और आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होने की दशा में है। 1-2 टॉपिक हर चैप्टर्स में बचे हैं। केमिस्ट्री के 1 चैप्टर से हैं, बायो के लगभग 1 चैप्टर चल रहे हैं, 1 या 2 चैप्टर और बचे हैं। मैथमेटिक्स और आपका फिजिक्स में मैं ऑलरेडी 1 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, 1 चैप्टर मेरे जिम्मे और है, उसको मैं पढ़ा लूँगा और बाकी 2-3 चैप्टर फिजिक्स में बचे होंगे। तो इस मिला जुला करके 1 महीने का सिलेबस अगस्त, मतलब पूरे सितंबर का सिलेबस आपका है और पूरे सितंबर में आपका सिलेबस पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगा। और बाकी आप लोग वीडियोस पढ़ा है, वहाँ से अगर हेल्पफुल वीडियोस, जैसे अगर इस तरीके के टॉपिक अगर आपको कोई कठिन लगता है तो हमने रिप्रोडक्शन से सारे वीडियोस को अभी तक अपडेट किया हूँ। और बाकी अभी जो भी आगे क्लास होगी सारे वीडियोस मिलेंगे, तो आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको लिखना एक अलग से चीज़ होता है, समझना एक अलग चीज़ बात होती है। अगर आपको हम एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे किसी भी चीज़ का और जिस भाषा में आप समझाना चाहेंगे उस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो केवल सुन करके आप संतोष कर सकते हैं, लेकिन आप संतोष नहीं करें, चीज़ों के बारे में पूरी गहनता के साथ अध्ययन करें। तो आइए हम आज अपना चलते हैं। एक टॉपिक है जो कि हमारे ये 5वां लेक्चर होगा पादप जनन में। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, 4 लेक्चर हो चुके हैं, 5वां लेक्चर होगा जिसमें होगा पादपों में लैंगिक जनन। हेडिंग होगा हमारा पादपों में लैंगिक जनन के चरण। ये हेडिंग है हमारा, पादपों में लैंगिक जनन के चरण। हाँ जी बताएं। लैंगिक नहीं लिखवाया हूँ, लैंगिक नहीं लिखवाया हूँ ना, तो लैंगिक पढ़ा रहा हूँ ना। ये लैंगिक चल रहा, अलैंगिक मैंने पढ़ाया हूँ। अलैंगिक में दाब लगाना, काट कर लगाना, छील कर लगाना, ये सारे जितने भी पोर्शन थे वो अलैंगिक के थे। मानव के लैंगिक जनन मैंने पढ़ा चुका, मानव कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं पादप पढ़ा रहा हूँ। पादप में लैंगिक जनन में मैंने लिखा चुका हूँ, दाब लगाना, काट कर लगाना, छील कर लगाना, इस तरीके से मैंने बताया हूँ। वो अलैंगिक जनन थे। अलैंगिक जनन का मतलब होता है जिनमें लिंग की सहभागिता ना हो। समझ में आ रहा है? मतलब एक ही लिंग से चाहे जो हो जाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, डाल लगा दो काट करके, अलैंगिक जनन है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लैंगिक जनन का मतलब होगा यहाँ लिंग होंगे, एक नर युग्मक होगा तो दूसरा मादा युग्मक होगा। 2 लिंग हो गए ना, 2 लिंगों से जनन होगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, तो मैं अलैंगिक जनन पढ़ा चुका हूँ, लैंगिक जनन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पादपों में लैंगिक जनन होता क्या है, आप सुनेंगे। थोड़ी सी यहाँ कहानी है। कहानी यह है कि जो हमारा इसमें अगर हम बात करें, 2 तरीके के जनन होते हैं और दोनों तरीके के जनन के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलें आप लिखिए। चलिए आइए देखते हैं। हमने कहा कि पादपों में लैंगिक जनन कितने चरण में पूरा होगा, तो पादपों में लैंगिक जनन 3 चरणों में पूरा होगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूरा होगा। तीनों चरण अपने आप में एक कंप्लीट परीक्षा में क्वेश्चन है। अपने आप में जो तीनों चरण है वो अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है।
हम बताएंगे भी बीच बीच में कि कहाँ से परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न पूछ रहे हैं और कहाँ से 5 नंबर 6 नंबर 3 नंबर के प्रश्न पूछ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आपसे बताते चलेंगे। तो आइए लिखते हैं, पादपों में लैंगिक जनन, लिखेंगे पादपों में लैंगिक जनन पादपों में लैंगिक जनन सामान्यतः 3 चरणों में पूरा होता है। सामान्यतः 3 चरणों में पूरा होता है। तीन चरणों में पूरा होता है। तो वो 3 चरण कौन कौन से हैं देखेंगे। पादप है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, या पादप में जब तक नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण नहीं होगा तब तक निषेचन की क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। तो सबसे पहला होगा युग्मक जनन, मतलब युग्मकों का निर्माण। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? युग्मकों का निर्माण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं गाइमिटोजेनेसिस। ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी यहाँ समझेंगे, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। और मैंने कहा था कि इस ब्रह्मांड में युग्मक 2 तरीके के होते हैं, एक नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक होता है। तो ये हो गया हमारा नर युग्मक और ये हमारा हो गया मादा युग्मक। ध्यान रखिए, नर युग्मक को हम कहते हैं मेल गैमिट और इसे क्या कहते हैं? फीमेल गैमिट। एक को कहते हैं मेल गैमिट और दूसरे को क्या कहते हैं? फीमेल गैमिट। और इनका निर्माण कैसे होता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमने तो जान गया कि भैया गैमिट 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका निर्माण कैसे होगा? तो हमने बताया था कि जो अंडजनन कोशिकाएं हैं, अंडाशय है, अंडाशय में जनन कोशिकाएं हैं, उस अंडाशय के जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक का निर्माण होगा। किसका होगा? मादा। लिखेंगे, चलिए लिखेंगे इसमें। अब पहले हम युग्मक जनन को परिभाषित करेंगे। लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप या फलस्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। फलस्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे युग्मक जनन कहा जाता है। जिसे युग्मक जनन कहा जाता है। जिसे युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक, तो समझ में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। जब परीक्षा में न आए तो प्रश्न आप सीधा लिख दो, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। पूरा हो गया। अगर आप अर्धसूत्री दिखा देंगे तो थोड़ी सी आपके उत्तर में क्या आ जाएगा? लोगों से अलग हो जाएगा उत्तर। ठीक है, लिखेंगे फुल स्टॉप। लिखेंगे नर कोशिकाएं, हाँ उसी में, नर कोशिकाएं या पराग कण के निर्माण को, नर कोशिकाएं या पराग कण के निर्माण को
नर युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक जनन कहते हैं, जबकि अंडकोशिका के निर्माण को मादा युग्मक जनन कहते हैं। मादा युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक जनन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मैंने कहा नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, तो नर युग्मक को और किस नाम से जाना जाता है? पराग कण के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं? तो नर युग्मक को पराग कण कहा जाएगा, जबकि मादा युग्मक को क्या कहा जाएगा? मादा युग्मक किससे बनेगा? किससे बनेगा भैया? अंडकोशिका से बनेगा। अगर पुष्प मादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहेंगे। और हमारा पुष्प यदि नर है उसे क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। याद रखेंगे, किसी पुष्प में पॉलिनेशन के समय, परागण के समय हमेशा नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है। कहाँ जाता है? मादा युग्मक हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपने देखा था कि ये क्या था? हमारा वर्तिकाग्र का भाग था, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे अंडाशय है। ये कभी मूव नहीं करेगा, ये कभी गति नहीं करेगा, ये अपने स्थान पे फिक्स रहेगा। हमेशा कौन गति करेगा? नर युग्मक चल के आएगा किसके पास? मादा युग्मक के पास चल के आएगा। ठीक है, तो आप समझ जाए। आप इतना उतार लेंगे, लाइनें नहीं खींचेंगे, बाकी आप उतार लेंगे। इतना उतार लेंगे उसी के नीचे। युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, परागकण, अंडकोशिका, स्त्री केसर, पुंकेसर जानते रहें। दिख रहा है?